कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ये सर्वभावान्तरस्ये सर्वभावान्तरस्ये। प्लस 105 पूर्ण हुआ। आगम में तो अनुभूति करने का ही विधान है। बिना अनुभूति के न मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है न मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मूल कारण ज्ञान ही है, स्वानुभूति ही है। जब तक ये जीव स्वयं का स्वयं रूप अनुभव न करे, मोक्ष मार्ग की प्रारंभता नहीं है। इसलिए ऊपर में ये कहा कि इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अन्य भाव है वो सब बंध स्वरूप है, सब भाव बंध स्वरूप है। अब फिर भी पुण्य कर्म के पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बता दें। ये वस्तु स्वरूप होने के बाद भी जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है, पुण्य होना पक्ष नहीं होता, जो ये करने से ही मोक्ष मिलेगा ऐसा तो होना ही चाहिए, इस प्रकार का जो पक्ष है उसको समझाने के लिए आचार्य कुंद भगवान 154 नंबर की गाथा कहते हैं। देखिए इनकी गाथा। परमार्थ भाईर जीवगण जाने न हेतु मोक्ष का, अज्ञान से वे पुण्य हेतु जो संसार का। कहते जो परमार्थ से बाहर जीवगण है, अनेक जीव है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो परमार्थ को तो साधते नहीं हैं, बाहर हैं, उसको तो मोक्ष का हेतु जानते नहीं हैं और अज्ञान से वे पुण्य को इच्छते हैं। भेद ज्ञान न होने से, स्वभाव विभाव की भेदता न जानने से उनकी इच्छा मात्र पुण्य की ही रहती है और वो ये सोचते हैं कि हम इन्हें संग्रह करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं तो एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि जो मोक्ष मार्ग में लगते हैं उनके भाव शुभ रूप ही होते हैं, अधिकांश हैं, बाहुल्यता से। स्थूल परिणाम पाप के तो उनकी परिणति में होते ही नहीं है, मारने के, सताने के, काटने के, दिल दुखाने के, हैं, किसी का बुरा करने के, विषयों में सुख मानने के, ये परिणाम तो उनके होते ही नहीं हैं। फिर भी भूमिका के अनुसार अशुभ परिणाम नीचे की भूमिका में भी कदाचित आ सकते हैं।
मुनिराज को तो अशुभ परिणाम भी नहीं। हमें कोई गाली दे, हो सकता है कि उसका विरोध करने का भाव भी आ जाए, लेकिन दिगंबर मुद्रा में तो वो भाव भी नहीं है। लेकिन वे अज्ञान से, अज्ञान अर्थात भेद ज्ञान न होने से, अपने चैतन्य को सर्वसत्ता न जानने से राग और बाह्य क्रिया को ही धर्म मानने से वे पुण्य की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? और वो क्या है? हेतु जो संसार का, कि उस पुण्य भाव से क्या मिलता है? संसार मिलता है। इस बात को हम ऊपर से कहते चले आए हैं कि बाहर में पुण्य का फल अच्छा दिखता है, स्वर्ग दिखता है, भवभूमि दिखती है, बड़े बड़े पद दिखते हैं, लेकिन ये सारे पद, सारी प्रक्रिया विकल्पात्मक ही है, इंद्रियात्मक ही है, परद्रव्यमात्मक ही है। क्या मिले? पुण्य के फल में क्या मिलेगा? कि विभव ही तो मिलेगा। हाँ, तो विभव स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? वो तो परद्रव्य ही तो है ना। 5 इंद्रिय के भोग भी मिले तो वो परद्रव्य ही तो है ना, वो स्वद्रव्य तो है नहीं। हम चैतन्य बना तो है नहीं, है ना। ऐसा नहीं है। जिनवाणी में कई जगह निमित्त की मुख्यता से पुण्य के उदय की भी महिमा गाई है। गाई है ना। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लखी लायो। है अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। तो जगह जगह ऐसा नहीं है, व्यवहारिक प्रक्रिया में वहाँ उसकी भी महिमा है। लेकिन कोई इसी को मुक्ति का कारण जानकर, स्वभाव को न जानकर इसी को इच्छे, तो आचार्य कहते हैं कि वो तो संसार का ही हेतु है। तुम कल्पना करो, उससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि लहसुन खाते जाए और अमृत के डकार की इच्छा रखे। काई की इच्छा रखे? अब मेरे को अमृत की डकार आएगी, अब अच्छी डकार आएगी, अब अच्छी। तो भाई जैसा खाएगा डकार वैसी आएगी। पुण्य करते जाएं, एक न एक दिन तो मोक्ष मिलेगा। कि नहीं, मोक्ष तो ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए तो ज्ञान, और ज्ञान परमार्थ के अधीन होता है। परम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है। निश्चय की विषयबद्ध वस्तु शुद्धात्मा केवल ज्ञानमयी है, आनंदमयी है। तो उसे दृष्टि में लेगा तो तेरे कार्य की शुरुआत होगी। अब तू पुण्य को ही इच्छा रखे तो जाओ। वायरल जी ने लिखा ना अपने उसमें पूजा में, शुभ कर्म कमाओ सुख होगा, मैंने अब तक यह माना था। पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था, किंतु समझकर शत्रु कर्म को आज जलाने आया हूँ। लेकर दशाम ये धूम कर्म की आज उड़ाने आया। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु जिनेन्द्राय प्रियो अष्ट कर्म दहनाए है धूपम निर्वाणती सभा। अज्ञानी की आपकी हमारी माने। पाप भाव कहीं भी धर्म में, धर्म के कारणों में भी सहायक नहीं है। निमित्त बने से पुण्य की प्रक्रिया को, पुण्य भाव को और पुण्य के उदय को देखो। जैन कुल में जन्म लिया है पुण्य का उदय,
और जिनेंद्र के निकट आकर उनकी भक्ति भाव कर रहे हैं, ये पुण्य भाव। क्या पुण्य भाव और पुण्य कर्म समझ में आया ना? मनुष्य कुल में जन्म लिया है, पुण्य का उदय, और जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे हैं, ये पुण्य भाव। वैभव मिल गया, ये पुण्य का उदय, और इसको सद्कार्य में खर्च कर रहे हैं, करने का भाव है, ये पुण्य भाव। मनुष्य मिल गया जीवन, ये पुण्य का उदय, और इसको न्यायिक व्रत तप आदि अर्थात इच्छित अभक्ष आदि भक्षण से बचा रहे हैं, ये पुण्य भाव। ये भाव जीव अज्ञानी सोचता कि इसका संग्रह करने से एक न एक दिन कहने रहे। जिन जिनको सम्यक्त हुआ है उनको पहले का भाव पुण्य का ही था, जिन जिनको पुण्य भाव होता है उनको सम्यक्त हो ही जाए, ये गारंटी नहीं है। जो पुण्य को मोक्ष का कारण मानेंगे उनको सम्यक्त नहीं होगा। इनको पुण्य में रहना बुरा नहीं है, पुण्य भाव में रहना बुरा नहीं है, लेकिन इसी को कारण मान लिया जाए और आत्मा को जानने का प्रयत्न न किया जाए तो भैया वो संसार का ही हेतु है, मुक्ति का कारण नहीं। ब्रज नारद सहनन मिला, पुण्य का उदय के पाप का उदय, और उसमें आत्म ध्यान करे तो मुक्ति मिलती है कि शरीर मिलने से मुक्ति मिल जाती है? चलो हमारे यहाँ तो कहा कि 7वें नरक जो जाता है उसका शरीर भी ऐसा ही होता है। कैसा होता है? तो वो वही शरीर में रहकर जिसने आत्म ध्यान किया उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई, और जिसने आत्मा का विस्मरण कर दिया वो कहाँ? तो संसार में ही भटकेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराना नहीं है। क्या कांटा चुभता ना पेड़ के अंदर है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ तो उसमें मीठी मीठी खुजली चलती है। कैसी चलती है? कैसी चलती है? तो खुजालने पे भी अच्छी लगती है, परंतु तो उसको निकालेगा नहीं ना, वो तो एक दिन वो नासुर बन जाएगी। कि कैसी बन जाएगी? वो थोड़े दिन तो बड़ा अच्छी लगेगी खुजली, अरे वाह बहुत तो खुजाल चल रही, अच्छी मीठी मीठी लगे, धीरे 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 धीरे, लेकिन वो एक दिन कैसी होगी? घातक हो जाएगी। क्योंकि पुण्य विभाव परिणति, विभाव का फल निर्वाण नहीं होता। तो वो कितनी स्पष्ट गाथा में, ज्ञान से वे पुण्य छे है तो जो संसार का, जो संसार का ही हेतु। हेतु का अर्थ क्या बताया था? कारण। हेतु ये नहीं, वो कारण। ये कारण काहे का है? कि संसार का ही। हाँ, संसार की वस्तुएं यथा योग्य पुण्य कर्म के उदय से मिलती है, और उस पुण्य कर्म के उदय से मिलती है जिस और उत्कृष्ट इच्छा, वो चीज़ मिल जाती है, उत्कृष्ट पद मिल जाते हैं जिसमें वो चाहते नहीं है और वो पद की प्राप्ति हो जाती है। इच्छित करे तो वो पद भी नहीं मिलता है, और मिल भी गया तो उससे सदुपयोग नहीं कर सकता, है ना? बच्चे को बच्चे की भाषा में समझा दिया, कोई बात नहीं, कि हाँ भाई क्या करें। अभी छोटा सा बच्चा है, ये कि ये कौन है? भगवान। ये क्यों भगवान है? बहुत छोटा बच्चा है तो उसको क्या कहेंगे? वो भगवान है बेटा, ये यही भगवान है, ये पूर्ण सुखी है ना। ये उनको डिटेल नहीं बताया जाता, क्योंकि उनका अभी इतनी, और अगर वो बच्चा थोड़ा पढ़ता है तो फिर उसे वैसी व्यवस्था भी समझाई जाती है। इनका कल्याण कैसे हुआ? देखो सही, मुनि बने ना इसलिए मोक्ष गए। क्या कहते हैं? बोलो क्या कहेंगे हम? मोक्ष कैसे जाते? कि मुनि बनने से मोक्ष जाते। अब वो धीरे 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 जब समझे, अष्टपहाड़ जैसे, समयसार पहाड़ जैसे, नियमसार जैसे ग्रंथों का अभ्यास करे, तो
उन्हें ओरिजिनलता का पता लगे कि भाई मात्र भैंस मुक्ति का कारण नहीं बनता है, उस भैंस के साथ जितनी जितनी शुद्धात्म रमण है वह मुक्ति का कारण है, और जितनी जितनी भाई क्रिया है वह पुण्यबंध का कारण है। पुण्यबंध अगर मुनिराज अपने में ठहर कर पूर्ण स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो जो पुण्य का कर्म का बंध बनता है उससे वे स्वर्ग आदि भोग भूमि आदि को प्राप्त होते हैं, जिसका जो कारण जो स्वभाव है ना वो बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए तो कहा हमारे यहाँ तो आचार्य भगवंत ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया धर्म में, सबसे पहले वस्तु स्वभावो धम्मो। कुंद आचार्य देव ने कहा कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। अब प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वभाव है, प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव है। आश्रव का स्वभाव बंधन रूप है तो बंधन रूप ही है, क्यों? जीव का स्वभाव जानना है तो जानना ही है। पुद्गल का स्वभाव है पर्यंती गलंती थी पुद्गला, तो वो उसका ही कार्य करेगा, स्वभाव है ना। अभी स्वभाव से अगर हम विपरीत चलते हैं तो क्या वो चीज़ मिल सकती है? अभी क्या कहा, कितनी लहसुन खाएं कि अमृत की डकार आ जाए, क्यों? खाने ये तो दृष्टांत हो, हमारे जैन धर्म में जनागम में तो लहसुन खाने की बात है ही नहीं, ये तो एक दृष्टांत दिया है। कोई 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 प्रक्रिया करते हैं ना, तो जो खाएगा ना वैसे ही डकार आएगा। डकार कैसी आएगी? अगर किसी को डकार आती है तो वो आज मिर्ची बहुत तेज खा ली उसने, अगर ज़्यादा खा ली डकार आएगी तो कैसी आएगी कि मिर्ची मिर्ची की आएगी है। तो जो पेट में जाएगा वैसे ही आएगा। तो पुण्य भाव को पुण्य रूप आएगी और शुद्ध भाव की शुद्ध भाव रूप आएगी। शुद्ध भाव की निर्विकल्पता आनंद दिगंबर मुद्रा में है, और वे जानते हैं भाई यही मुक्ति का कारण है। अच्छा भैया, पुण्य भाव जो विराज को अस्थिरता की दशा में होते हैं तो उसका अभिप्राय उनका नहीं रहता है, अभिप्राय उनका रहता है स्थिरता का। तो उस पुण्य भाव का फल भी उसी रूप आएगा, मतलब पुण्यानुभव क्या उसको कहते हैं सातिशय पुण्य। सातिशय मतलब उसी कार्य में उससे जो सामग्री मिलेगी वो जिनागम के अनुकूल मिलेगी, जिन धर्म की अनुरूपता में मिलेगी। जहाँ भी जाएगा तो ऐसा ही प्रसंग बनेगा कि देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता बनी रहे, है ना। पंच प्रसाधर्मियों का समागम मिल जाए, तत्व विचार चिंतन मिल जाए, और बहुत सारी प्रक्रिया क्या खाली समझना इतना है। देखो कितनी उत्कृष्ट गाथा, एक बार फिर पाठ करते हैं कि परमार्थ बाहिर जीवगण, या उन जीवों को समझाया है कि जो परमार्थ से बाहर हैं। परमार्थ यानी परम पदार्थ, परम पदार्थ यानी जीव पदार्थ, जीव पदार्थ यानी ज्ञानात्मक वस्तु। उस ज्ञानात्मक वस्तु की वेदनता न करे और उससे बाहर है, और जाने न हेतु मोक्ष का, कि वो मोक्ष का हेतु नहीं जानता है, कारण नहीं जानता है, समझ उसे है नहीं। अज्ञान से वे पुण्य इच्छे हेतु जो संसार का। क्योंकि अब सीधे से ऊपर की लाइन का अर्थ करें कि जो परमार्थ से बाहर है वे अज्ञानी है कि ज्ञानी है? जो आत्मा को न जाने, आत्म स्वरूप को अनुभव में न ले, वे अज्ञानी है कि ज्ञानी है? तो अज्ञानी के भेद ज्ञान का अभाव होने से जो राग बंध का हेतु है वो उसे मोक्ष का हेतु जानता है, पर उन्हें पता नहीं है कि ये तो संसार का ही हेतु है। अच्छा, मोक्ष मार्ग अपनी कल्पना से होता है कि वस्तु की हकीकतता से होती है? और शिखर जी कितनी दूर यहाँ से कि 1500 किलोमीटर,
और वहाँ क्या क्या है, कैसा कैसा है, जो है वैसा ही है ना। अब कोई गया नहीं हो आज तक और शिखर जी जाने का विकल्प, और कोई रास्ते में कोई दूसरा क्षेत्र दूसरी जगह दिख जाए और वहीं कल्पना कर ले कि यही शिखर जी है, तो भाई वो तो जो होगा वो ही होगा ना, कैसा जैसा है वैसा ही होगा ना, दूसरा थोड़ी हो सकता है। जैसा है वैसा ही है, और वैसी व्यवस्था को उस रूप स्वीकार करे और उसी मार्ग पर चले तो पहुंच जाएगा। और तू अगर चाहे जिसको मानकर उसी में संतुष्ट हो जाएगा तो भी क्या होगा कि कल्पना ही करेगा, वो तो संसार का हेतु है। सोचना भाई, ये तो बहुत वास्तविकता में तो ये उन क्रियावादी जीवों को बहुत ज़्यादा संबोधन दिया है कि जो ऐसा उत्कृष्ट भेष धारण करके भी, उत्कृष्ट समागम प्राप्त करके भी आत्मा को जानने का किंचित भी प्रयत्न नहीं करते हैं और पुण्य कर्म की ही व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि भाई यह तो संसार का ओरिजिनलता में बात कर रहे हैं, वास्तविकता में बात कर रहे हैं। प्रारंभिक भूमिका का नया जीव होगा तो व्यवहार से कहेंगे कि भाई ये मुक्ति का हेतु है, क्या है, क्योंकि वो यहाँ मंदिर नहीं आए, स्वाध्याय नहीं सुने, गोष्ठी नहीं करे, तो उसे आत्मा और अनात्मा का ही ज्ञान नहीं, तो उसकी मुक्ति तो कैसे हो। कारण में भी कारण है, प्रारंभिक कारण, इसलिए कई कई जगह शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहा है। शुभ भाव से कर्म झरते हैं ऐसा भी कहा है। वक्ता भी कभी कभी ऐसी बात कह सकते हैं, तो वहाँ अपेक्षा को समझना चाहिए, बस इतनी सी बात। पुण्य भाव से भी मुक्ति बता दी जाती है, तो वहाँ समझना कि यहाँ इनका अभिप्राय प्रारंभिक जीवों को समझाने के लिए होता है। अरे भाई, दया का भाव नहीं, दान का भाव नहीं, पूजा का भाव नहीं, भक्ति का भाव नहीं, स्वाध्याय चिंतन का भाव नहीं, त्याग करने का भाव नहीं, संग्रह करने के ही भाव बने हुए हैं, तो ऐसे जीव की मुक्ति तो कैसे होगी। तो उसे उन चीज़ों में लाया जाता है। किन चीज़ों में लाया जाता है? हाँ, अब वो उसी को मान के बैठ गया तो फिर यहाँ आचार्य उसको फटकार लगाकर उसकी उस मान्यता का भी सुधारा किया जाता है। रोज अपन एक बात कह रहे हैं कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, हाँ, और साथ साथ में इतना विवेक का भी कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में आगे तब बढ़ना कि जब पहला पाया मजबूती से हम चढ़ चुके हों, और पहला नहीं चढ़ा और तीसरा चढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो गुलाटी खाकर गिर जाएंगे। हाँ, बात ही समझ में नहीं आई। मजबूती के साथ चलो, बस सीधी सी बात है। और जब भी मोक्ष होगा वो तो अपने ही परिणाम से होगा, दूसरे के परिणाम थोड़ी। क्यों? द्रव्यलिंगी मुनिराज को देखो, बहुत अपन बार बार ये दृष्टांत देते हैं, ये उत्कृष्ट दृष्टांत है। अगर वो भारत में विचरण कर जाए तो सारे भारतवासी उनको वंदन करेंगे, नमन करेंगे। कोई नहीं कह सकता कि ये संसार मार्गी है, सब कहेंगे ये मुक्ति मार्गी है, भक्ति करेंगे, गुणगान गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन इतने संसारवासी के कहने से भी क्या वे मोक्ष मार्गी होंगे? क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत तो आत्मा के ज्ञान में रमण से होती है, और जिनने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है वे परमार्थ से बाहर हैं। और सारे बाहर एक, और सब एक ही प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? इनकी मुक्ति हो, भगवान इन्हें मोक्ष मिल जाए, इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। लेकिन फिर भी भाई
परमार्थ से बाहर है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आनंद वाली गाथा है ये, दृष्टि को भीतर ले जाने वाली गाथा है। क्यों हो, मैं अपने चैतन्य स्वभाव से परिचित हूँ, चैतन्य की मुझे महिमा नहीं आती, बाह्य पदार्थों की महिमा आती है, तो मैं तो मोक्ष मार्ग से बाहर। जब पुण्य कर्म करने वाले भी, उसी में संतुष्ट होने वाले भी मोक्ष मार्ग से बाहर है, तो पाप में रचे बचे हुए जीव मोक्ष मार्गी कैसे हैं? अपनी दृष्टि का परिवर्तन करो। आरंभ सारंभ में क्या है, पुण्य का बैलेंस बना रहता है। क्या है, रहती अपनी अपनी प्रक्रिया रहती। कोई चीज़ खाई है ना, तो इसका असर 5-4 घंटे 10 घंटे रहता है। क्या रहता है, जब तक वो पच के मल बनकर बाहर ना आ जाए तब तक डकार कैसी आती है। तो ये जितने शुभ कर्म करते हैं ना बुद्धिपूर्वक, तो उसकी भी एक खुमारी बनी रहती है, उसका भी भाव बना रहता है। अभी अपन पूजा करके गए, घर जाएंगे तो वही गुनगुनाएंगे, वही विनय पाठ का वो स्तुति चलेगी, वही होगा, वो उसकी खुमारी बनी रहती। क्या स्वाध्याय में कोई बात सुने तो उसी का विचार, उसी की खुमारी बनी रहती। ऐसे कहीं शादी से आए तो वो उसी की खुमारी बनी रहती। उनने वहाँ ये किया, ऐसा हुआ, ये हुआ। सोएगा भी नींद में तो वही दिखेगा कि यहाँ ये कर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये गए। ये अशुभ भाव की खुमारी, वो शुभ भाव की खुमारी है। ऐसे ही शुद्ध भाव की भी क्या होती है, एक अपनी खुमारी होती है। समझ में आई बात कि नहीं? जागृत होना अपना कर्तव्य है भाई। देखो कई बार तो ऐसा होता है, रोज़ सुनते हैं तो इस बात को हम इतना निगलेक्ट कर देते हैं कि इसका रस ही खत्म हो जाता है। रोज़ तो यही बात सुनते हैं, हाँ सुन लिया सब, हाँ अरे भाई सोच लो, विचार कर लो, चिंतन में लो कि भाई बार बार जिन वचन सुनने के अवसर नहीं मिलते हैं। मैंने पहले इसकी प्रैक्टिकलता बताई थी। भारत के अंदर 130 करोड़ जीव में मात्र 1 करोड़ राशि जीव, मनुष्य राशि जैन धर्म की। कितने? उसमें सारे आ गए, दिगंबर, श्वेतांबर, तारणपंथी, बेसपंथी और अनेक अनेक पंथ जो हैं, जो आप और हमें पता नहीं है। कहाँ 500 किलोमीटर आगे चले जाओ ना, तो सबके पंथ अलग अलग हो जाते हैं, है ना। वो वहाँ वो है, वो वहाँ वो है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है। उधर कोई कर्नाटक में अलग ही प्रकार का, कोई उधर है तो अलग ही प्रकार। नाम सब जैन के हैं, लेकिन प्रक्रिया सबकी क्या है, सबकी अलग अलग है। अब उस 1 करोड़ में स्वाध्याय सुनने वाले कितने लोग, भगवान के प्रक्षाल पूजन करने वाले कितने लोग 1 करोड़ 1% हैं? और स्वाध्याय सुनने वाले कितने? तो हाँ, और उसमें तत्व विचार करने वाले कितने? बिना बाधा के स्वाध्याय। कई लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी संख्या भी हजारों में हो सकती है, कि जो सुनने की इच्छा कर रहे हैं लेकिन सुनाने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो वो जैन केन प्रकार से जैसे भी हो वैसे उनके भाव में ऐसा नहीं, शुभ भाव की गाढ़ता है। सुनने का भाव कोई पाप का भाव नहीं है। कब अवसर मिले, कई भगवान के दर्शन करना भी चाहते हैं, लेकिन दूर दूर रहने से नियमित दर्शन भी नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी भावना निरंतर काय की रहती है कि दर्शन करने की बनी रहती है। उनकी भावना भी, ऐसे जीव भी मिल जाएंगे, है बिरले है। इसलिए ये जब भी अवसर मिले, जागृत सुव्यवस्थित व्यवस्था से इन बातों को सुने, और जो भ्रमणा है उसे भ्रमणा को दूर करें, और ये भ्रम भी ना पाले क्या कि आज नहीं तो चलो कल समझ लें। अरे भाई देखो, जब अनित्य भावना की चर्चा करते हैं
तो कल का भरोसा कभी नहीं करना। बस कल का भरोसा ही नहीं है क्या? हाँ बस, क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। न जाने उदय भार में कैसा आ जाए, कैसी प्रसंगता बन जाए। क्यों उदय का कोई कह सकते हैं? चलो बताओ, आयु पूर्ण न भी हो और बाहर की परिस्थितियां एकदम विपरीत हो जाए तो क्या किया जा सकता है? चलो बताओ, क्या कर सकता है इसे? नहीं साहब, ये आयु तो हमारी नहीं पूर्ण हुई, लेकिन परिस्थितियां हो गई, चाह के नहीं कर है। इसलिए सुंदर अवसर को खोना नहीं, इसका निर्णय करना है। हाँ, परमार्थ से बाहर जितने भी जीवन हैं वे जाने न हेतु मोक्ष का, कि वे मोक्ष के हेतु को नहीं जानते हैं, इसलिए वे अज्ञान से पुण्य को ही इच्छते हैं। पुण्य को ही इच्छते का मतलब पुण्य से ही मुक्ति मिलेगी ऐसी मानते हैं, लेकिन वह पुण्य भाव तो संसार का ही हेतु है, कारण है। न क्रिया छोड़ना, न पुण्य का परिणाम छोड़ना, परंतु अभिप्राय बदल देना कि ये मोक्ष का हेतु नहीं, ये संसार का ही हेतु है। और जब अभिप्राय बदलेगा तो परिणाम बदलेंगे, परिणाम बदलेगा तो क्रिया बदलेगी। आए समझ में? अभिप्राय बदलेगा। मुझे मुक्ति प्राप्त, लक्ष्य अगर मेरा पक्का है तो मुझे मोक्ष ही जाना है, तो आत्मा को जानो। क्या लिखी ऊपर 18वें गाथा, यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। यदि मोक्ष की है कामना तो एक लक्ष्य बनी, एक इच्छा बनी, नहीं मुझे मोक्ष जाना ही है, तो जीव नृप को जानो। नृप यानी राजा, जीव राजा को जानो। राजा क्यों कहा? कि 6 द्रव्यों में श्रेष्ठ है ये। क्या है? 6 द्रव्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए जीव नृप को जानिए और अति प्रीति से अनुचरण करिए और प्रीति से पहचानिए। बिल्कुल अनुभव करो और उसे पहचानो, यही मैं हूँ। ऐसी गाढ़ श्रद्धा बना के बैठो, ये जो जानन वाला ना, यही मैं हूँ। ये ज्ञानात्मक है ना, यही मैं हूँ। ये मेरा उपयोग मुझ में लगे तो ही मुझे मुक्ति रूपी मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो आत्मा को जाने बिना किसी को भी आज तक मुक्ति हुई नहीं, आज हो नहीं रही है, और अनंत काल बाद भी कभी होने वाली नहीं है। समझना तो यही, जितना जितना हम इस बात को समझेंगे परिणाम हमारे उतने होंगे। देखो क्या क्या उत्कृष्ट आदमी को आचार्य समझाने के लिए अनेक प्रकार से अज्ञानी समझाते, या अन्य जने बड़े घर में एक व्यक्ति बहुत धन का संग्रह कर रहा, बहुत धन का संग्रह कर रहा, बहुत, और उसका अच्छे में उपयोग नहीं करे, खाए भी नहीं, पिए भी नहीं, तो उसको उपमा क्या देता है? पैसे तो उनके पास भी होते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा बताओ क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं ना, वेश्या के पास भी सब कुछ होता है। क्या कहते हैं? शब्द कैसा प्रयोग किया? ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई तुम पुण्य में लगे रहे हो और आत्मा को न जानो, तो ये पुण्य तो
अन्य मतों में भी हो जाता है। कहाँ हो जाता है? व्रत तप तो वो भी करते हैं, उनके यहाँ भी इतिहास मिलता है। 1000 वर्ष तक तप किया, 2000 वर्ष तक तप किया, 5000 वर्ष तक तप किया है, वो भी कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं नागे साधु भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर दिगंबर मुद्रा में और उनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, पर एक व्यवहारिक प्रक्रिया को कहते हैं। वो कहते भाई, और अज्ञान पूर्वक किया गया तपस्या भी देवायु बंध का कारण बन जाता है। काय का बन जाता है? मंद कषाय से करते हुए भी भूख प्यास शीत उष्णता को सहन करते हैं। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे है, कि वो अकाम निर्जरा का फल भवन त्रिक में जन्म लेना है। भवन त्रिक मतलब भवनवासी, अंतरवासी और ज्योतिष है, इनमें उसका जन्म हो जाता है। विषय चाद आवानल धो, मरत विलाप करत दुख सहो। 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, तो 12वें स्वर्ग तक की तो संभव कि मिथ्या दृष्टि में वहाँ तक, मिथ्या दृष्टि की पहुँच है वहाँ तक, और उसमें भी जितनी जितनी मंद कषाय वाला है उतना उतना ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में जाएगा। ऐसा हर कोई थोड़ी चला जाएगा। अन्य मत की व्यवस्था है कि मंद कषाई होते हैं, बहुत सारे अन्य मत में भी मंद कषाई आज भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं। बहुत सरल परिणामी होते हैं, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं, उनकी कोई बुराई करते तो गुस्सा भी नहीं आता है, कोई कुछ कहते तो ये भी नहीं करते हैं। लिमिटेड खाना पीना, बस इतना ही। ऐसे मंद कषाई वहाँ भी हो जाते हैं। तो मंद कषाई की उत्कृष्ट दशा उनकी कहाँ चली जाती है? ये 12वें स्वर्ग तक जा सकती है। उसके बाद तो जितने भी जाएंगे वे गृहित मिथ्यात्व नहीं जाएंगे, आत्म अनुभव से शून्य पुण्य कार्यों में ही संलग्न रहने वाले, देव शास्त्र गुरु को ही आराधक बनाने वाले वे जीव ऊपर के स्वर्गों में चले जाते हैं और गिरवेग तक जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जो पुण्य को ही धर्म मानकर पुण्य को ही इच्छितते हैं, ऐसे जीव कहाँ तक चले जाते हैं? 11वें 9वें गिरवेग तक चले जाते हैं। सोचो, आनंद वाली बात है, घबराना नहीं। पुण्य से पुण्य में, पुण्य भाव में कमी करना नहीं, और पुण्य भाव को मोक्ष का मार्ग मानना नहीं। दोनों बात। देव धर्म गुरु की आराधना से दूर रहना नहीं, पर इसी में संतुष्ट नहीं होना। मुक्ति का कारण तो ज्ञान ही है। जो मुक्ति का कारण होता है वो बंध का कारण नहीं होता, और जो बंध का कारण होता है वो मुक्ति का कारण है। ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा ना, तो ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञानानुभूति। समझ में है बात? आत्मा को मुक्ति का कारण का मतलब आत्मानुभूति। नहीं तो आप कहते ज्ञान मुक्ति का कारण, तो ज्ञान तो हम में भी है, फिर मुक्ति क्यों नहीं हो रही हमारी? कि नहीं, ज्ञान होने पर तुम्हें ज्ञान स्वरूप का आनंद अनुभव हो तो मुक्ति का कारण बनेगा, और उसका अनुभव नहीं हो तो ज्ञान तो निगोदया में भी है, ज्ञान तो एकेंद्रिय में भी है, ज्ञान तो विकलेंद्रिय में भी है, ज्ञान तो सकलेंद्रिय में भी है, नारकियों में भी है, तिरंचों में भी है, मनुष्यों में भी है, देवों में भी है। अनुभूति है वह मुक्ति का कारण है। कल भी कहा था कि दुखद संसार से पार होने के लिए पक्का निर्णय तो करना ही चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। नहीं, जब तक अनुभूति न हो मेरे मन में छटपटाहट लगी रहना चाहिए कि हो। और अगर अवसर चला गया तो पुनः अवसर मिलने वाला। इसलिए यहाँ कहा कि परमार्थ बाहिर जीवगण जाने न हेतु मोक्ष का, जाने न हेतु, वो मोक्ष का हेतु, हेतु अर्थात कारण।
अज्ञान से वे पुण्य इच्छे हेतु जो संसार। अब एक मुनि दूसरे मुनि से क्या बता, वो लोग चर्चा करेंगे और वही मुनिराज ने दूसरे मुनिराज से पूछा कि महाराज मोक्ष का हेतु क्या है, तो उसको क्या क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये मुनिपना बन गए, ये मोक्ष का हेतु है, ये व्रत आदि धारण कर लिए, क्योंकि वो तो उस चीज में है ही। अब तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है ना, उस ज्ञान में रमण करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वे जीव बार बार कहाँ का पुरुषार्थ करते हैं? ज्ञान में रहना, विद्या में हो, अनुकूलता में हो, ये तो ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। अच्छा, ये विचार जिस विचार पर हम बैठे हैं, अब मनुष्य पर्याय नहीं ले अपन, तो ये अवसर यदि ये इस विचार पे नहीं अपन भुलाएंगे तो अब संस्कार नहीं देखो, हाँ संस्कार नहीं डाले ना तो भैया संसार अथाह है, पता ही नहीं रही कितने जीव राशि। मैंने फिरोज कहा था ना, खाली इतनी सी जगह में इतने वो जीव दिखते हैं। कौन से? हाल तो इससे सूक्ष्म जीव तो अनंत होंगे। जो 2-4 किलोमीटर की परिधि, 2 किलोमीटर की परिधि में इतने जीव, तो हजारों किलोमीटर की परिधि में कितने जीव है, कितने जीव। और जहाँ जंगली है वहाँ कितने जीव, कितनी जीव राशि है, गिन सकते हैं हम? नहीं गिन सकते। तो प्रारंभिकता में रुचि लगी थी और सोनगढ़ जाने का जब अवसर मिला है, बस है ना, सावन महीने के अंदर, और इस एरिया से गए थे बांसवाड़ा होते हुए बस से। वो जंगल पूरा हरा भरा 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 चारों तरफ। तो वहाँ बार बार यही विचार आ रहा था कि अरे इतने जीव राशि खाली इसमें है, इसमें है, एकेंद्रीय पर्याय। एक भी निगाह ऐसी नहीं गई कि जहाँ हरा भरा ना हो। है क्या? 400 किलोमीटर के रन में एक, और ये सब एकेंद्रीय जीव है। एकेंद्रीय जीव, कितनी जीव राशि, एकेंद्रीय में कितनी जीव राशि। और ये जो दिख रही थी ये तो स्थूल, और इसके अंदर जो निगोदिया राशि है वो कितनी। तो आप और हमें सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन कितना अनमोल मिल गया, कितना अनमोल मिल गया, कितना अनमोल मिल गया। मैं हमेशा दृष्टांत देता हूँ ना। कौन सा दृष्टांत देते हैं? चलो बताओ। ख्याल में होना चाहिए मनुष्य जीवन की दुर्लभता के विषय में कि देखो भाई, अगर 50,000, 1 लाख, 10 लाख लॉटरी छपे और किसी की एक की लॉटरी निकल जाए तो हम कहते कितना भाग्यशाली है ये, कि इसको 1 करोड़ का इनाम मिल गया, कितना भाग्यशाली है। क्यों कि 10 लाख लॉटरी में 1 लॉटरी खुली। यहाँ कह रहे अनंतों में 1 मनुष्य जीवन खुला, तो तू कितना भाग्यशाली है ये सोच। तू कितना भाग्यशाली है। धन वैभव से तू भाग्यशाली नहीं, ये मनुष्य जीवन और ऐसे पवित्र जिनेंद्र मिल गए हैं तो तू कितना भाग्यशाली है। जिन वचन सुनने को मिल गए हैं तो तू कितना भाग्यशाली है। ये सोच। बाल वगैरह कितना क्यों, अरे साहब इनको इनाम खुल गए, वाह साहब कितने भाग्यशाली है। लेकिन हमारा भाग्य कितना तेज है? और इसमें सम्यक दर्शन खुल जाए वो निज पुरुषार्थ है। इसलिए मैं चिंतन करना, घबराना नहीं हो। जो पूरी बात नहीं सुन के आधी अधूरी, अरे साहब ये तो पुण्य को भी बंद का कारण कहते हैं, पुण्य को भी यही कहते हैं, पुण्य भी ऐसा न पुण्य से भी, कि भाई पूरी बात सुनो सब समझ में आ जाएगी। हाँ,
आधी अधूरी बात सुनोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिगाड़ा कर लोगे अपना। और इसलिए जिज्ञासा बनी रहना चाहिए। शिष्यों को जिज्ञासा, देखो शिष्य के ही तो लिया कि वो अब फिर भी पुण्य पक्ष कर्म का पक्षपाती को समझाने के लिए आचार्य समझाते हैं इतना कि फिर वो समझता है तो हाँ भाई बात तो सत्य है। जो संसार का हेतु है मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता, और जो मुक्ति का हेतु है वो संसार का हेतु है। अब ये अभिप्राय की भूल है, पुण्य भाव होना भूल नहीं है, वो भूल नहीं है। दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में प्रवर्तना भूल नहीं है, लेकिन अपनी ओर दृष्टि न निहार कर इन्हीं को मुक्ति का कारण जान लेना ये भूल है, बस ये भूल है। इस जीव को समझाया है, रहस्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे गाथार्थ कल्पना चलेगा, भावार्थ चलेगा, घबराना नहीं। पुण्य में कमी करना नहीं, पर पुण्य से मोक्ष मिलेगा ऐसी भी मान्यता बनाना नहीं। आप और हम सभी जीव पवित्र ऐसे जिनेंद्र भगवान निर्गंथ मुनिराज भगवान सतजनवाणी माता के निकट रहकर अपने परिणाम को निर्बल बनाए, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। रावणी के ज्ञान से सूझे